नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात को 12 बजे हुआ था। इसलिए ही हर साल इसी दिन पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जिसे कृष्णाष्टमी, अष्टमी रोहिणी भी कहते हैं। कहीं कहीं इसको गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसका इतना महत्व क्यों है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है, किस तरह से पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त की सुबह में 3:39 से होगा और इसकी समाप्ति 27 अगस्त 2024 को 2:19 प्रातःकाल होने वाला है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की रात को 12:01 से प्रारंभ होगा और रात 12:45 तक रहेगा। श्री कृष्ण जी की पूजा के लिए निशीथ पूजा समय सबसे उत्तम माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन पूजा करने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, चलिए ये भी जानते हैं। सबसे पहले धूप बत्ती, अगरबत्ती, यज्ञोपवीत, अक्षत, पान के पत्ते, सुपारी, पुष्पमाला, केसर, कपूर, आभूषण, रुई, तुलसी माला, कमलगट्टा, सप्तधान, गंगा जल, शहद, अबीर, गुलाल, पंचमेवा, शक्कर, गाय का घी, गाय का दही और गाय का दूध, ऋतु फल, जो भी इस मौसम में फल मिलता है वो फल, छोटी इलायची, सिंहासन, झूला, तुलसी दल, कुश चाहे दुर्वा ले लें, हल्दी, कुमकुम, आसन, मिष्ठान और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा, रोली, सिंदूर, चंदन, भगवान के वस्त्र, नारियल, फूल, फल, मोरपंख, गाय बछड़े सहित केले के पत्ते, औषधि, पंचामृत, दीपक, मुरली, माखन और खीरा, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी जन्माष्टमी की पूजा में। अगर इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध ना हो तो आप कम में भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था और यही वजह है कि हर साल कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं और वहां मोर पंख अवश्य चढ़ाएं। मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही भगवान कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अच्छे से सजाएं, उनके लिए झूला तैयार करें। पूजा के समय भगवान कृष्ण के मंत्र का 108 बार जप करें। रात को 12 बजे की पूजा से पहले फिर से स्नान कर लें, फिर साफ वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करें। फिर श्री कृष्ण की प्रतिमा को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराएं, उन्हें फूल और फल चढ़ाएं, तरह तरह के जो भी पकवान है, मिष्ठान है, उनका भोग लगाएं, जन्माष्टमी की कथा सुने और अंत में भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे व्रत से एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि को हल्का और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसके बाद जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन फलाहार आप ले सकते हैं। पूरे दिन व्रती व्रत रहने के बाद रात में 12 बजे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इसके बाद व्रत का पारण करते हैं। वहीं कई लोग जन्माष्टमी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद भी करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों को खूब सजाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार भी किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई और निकाली जाती है।
लोग अपने घर में भी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार करते हैं। इस दिन रात में कृष्ण जी को झूला झुलाया जाता है, उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं। फिर रात में 12 बजे के शंख और घंटे की आवाज से भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः इन मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण भगवान ने ही धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए ही कृष्ण जन्मोत्सव बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरा क्यों काटा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के समय खीरा काटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जन्माष्टमी पर खीरे के तने को बच्चे की नाल समझकर श्री कृष्ण जी के जन्म के वक्त काटा जाता है। दरअसल इस दिन खीरे को भगवान कृष्ण की माता देवकी से अलग होने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कई जगह इस दिन खीरा काटने की प्रक्रिया को नल छेदन भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भोग किन किन वस्तुओं से लगाना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं। आप फल, दूध, दही, कुट्टू और सिंघाड़े के आटे, आलू, साबूदाना आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। रात में जन्माष्टमी की पूजा के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी की भोग में भात, सूप, चटनी, कढ़ी, दही, बटक, मठरी, चोला, जलेबी, मेसू, रसगुल्ला, शाक की कढ़ी, शिखरन, शरबत, बालका, इक्षु, पगी और महारायता, फेनी, पूड़ी, खजला, घेवर, मालपुआ, थूली, पारिखा, सौंफ युक्त बिलसारू, लड्डू, साग, लौंगपुरी, खुरमा, दलिया, अधौना अचार, पापड़, गाय का घी, सीरा, लस्सी, सुवत, मोहन, मिठाई, सुपारी, इलायची, फल, मठरी, खीर, दही, भोग, मोहन भोग, लवण, कषाय, मधुर, तिक्त, कटु, मक्खन, मलाई, रबड़ी, तांबुल और अम्ल, इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वहीं लगाएं। उसके स्थान पर आप कुछ और भी भोग प्रसाद में रख सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। कई तरह के मिष्ठान, पकवान, पूड़ी, खीर, मालपुआ आदि का भोग लगा सकते हैं। माखन, मिश्री, दही, छाछ, पंचमेवा, इन सब चीज़ों का भी भोग आप लगा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कृष्ण जन्माष्टमी के प्रसाद के रूप में धनिया पंजीरी, माखन मिश्री, तुलसी का पत्ता, मखाना, पाक किया हुआ, चरणामृत, मेवा, खीर, इन सब चीज़ों को रखना आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे कि पंचामृत कैसे बनाना है। पंचामृत दूध, दही, शक्कर, शहद और घी को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें तुलसी के पत्ते भी जरूर डाले जाते हैं, साथ ही कुछ मेवे भी डाल सकते हैं आप। पंचामृत अपनी ज़रूरत के अनुसार कितना भी आप बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद भगवान कृष्ण की आरती जरूर करें। जब तक आप आरती नहीं करते हैं तब तक जन्माष्टमी का व्रत पूरा नहीं माना जाता। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा क्या है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। उनसे पहले देवकी जी के अन्य सभी 7 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी ताले अपने आप खुल गए थे और जेल पर पहरा देने वाले पहरेदार भी गहरी निद्रा में सो गए। इसके बाद बाल कृष्ण को उनके पिता वासुदेव नंदगांव लेकर पहुँचे और उन्हें अपने दोस्त नंद बाबा को सौंप दिया। जब भगवान कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने अपने मामा कंस का वध करके सभी को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी
कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में राधे राधे लिखकर भगवान कृष्ण को अपना आभार ज़रूर व्यक्त करें। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।